नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, वो विषय जो है मुझे बहुत बार बहुत तरीके से जो है ना लोगों का पहली बात तो कमेंट्स में आया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल में पूछा है, बहुत सारे लोगों के साथ उसके विषय में बात होती रहती है। ये बातें जो है ना पेपर में आपको मिलेगा, ये बातें जो है आपको जो टीवी के न्यूज़ चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा, कई कई जगह पर जो है ना इसके कई कई सारे विषय जो है वो आपको मिलेगा दोस्तों। तो वो विषय ये है कि जो धुनुची धूप या फिर ऐसे जो धूप आदि प्रज्वलन किए जाते हैं, मतलब धूप के जो धुएँ हैं, अगर बात की जाए वहाँ पर अगरबत्ती या फिर जो है अगरबत्ती का कई जगह पर उल्लेख होता है, अगरबत्ती या धूप बत्ती का। पर अभी जो है मैं धुनुची धूप को लेकर क्योंकि काम कर रहा हूँ और इसी के ऊपर ही मेरा शोध आदि है, तो बहुत सारी जगह पर मुझे ये विषय मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो धुनुची धूप के जो धुएँ हैं वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि ये साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए तो इससे जो है कैंसर आदि या फिर कई कई प्रकार के जो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसकी बीमारी हो सकते हैं, कई कई प्रकार के इसकी जो समस्या जो है वो हो सकते हैं। और इससे जो है किसी किसी का कहना है कि कमज़ोर हो जाता है पाचन शक्ति। मुझे नहीं पता इसके पीछे का एक्चुअली उनका लॉजिक ये कहाँ से मिला। और ज़्यादातर जो विषय आ जाता है कि इसे सिगरेट के साथ जोड़ देते हैं, सिगरेट आदि के साथ जोड़ देते हैं। पहली बात तो सिगरेट आदि के साथ जो लोग शायद इसे जोड़ देते हैं वही शायद हुक्का पार्टी वाटी ये सब कुछ करते हैं, मैंने बहुत देखा है। और सबसे बहुत बड़ी बात, एक विषय मुझे बहुत गलत लगता है कि जितने भी हमारे सनातन रिचुअल्स आदि है, मतलब हमारे हिंदू जो भी सारे रिचुअल्स आदि है, उन्हीं के ऊपर ये सारे विषय आ जाते हैं, दूसरे किसी भी सारे विषय में नहीं आते हैं। उन्हीं के विषय में जो है ना इस प्रकार के जो भी सारे खोट होते हैं, जो भी सारे समस्या होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो भी सारे विषय होते हैं या फिर मेडिकल साइंस जो कुछ कहता है वो गलत है, पर मेडिकल साइंस के क्या हम दो पहलू को ही देख रहे हैं या फिर जो है हम जो है केवल मात्र एक पहलू को देख रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि सिक्का जो है, मान लीजिए 1 रुपए का एक सिक्का है, तो उसके जिस सिक्के के एक तरफ जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का जो अशोक स्तंभ जो होता है उसका चित्र होता है। और मतलब वो क्या कहते हैं उसे, कितने साल का है, मतलब कौन से साल में वो सिक्का निकाला गया, ये सब कुछ लिखा होता है एक पीठ में। और दूसरे तरफ जो है वो कितने रुपए का कॉइन है वो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल मात्र उतना ही देखते हैं कि ये जो है 1 रुपए का कॉइन है, क्योंकि हमें 1 रुपए से कॉइन से ही लेना देना है। हमें जो है दूसरे चीज, मतलब ये कहाँ से एक्चुअली हो रहा है, कितने पुराना है ये सिक्का, क्या ये इस साल का है या फिर ये 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, हम लोग उसे देखते ही नहीं है। हम लोग केवल मात्र क्या देखते हैं, हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है या नहीं। तो मेडिकल साइंस के हम जो है ना, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर से बात की है, जो हाँ बहुत सारे लोगों से मैंने इसके ऊपर बात की है, तो उनका ये कहना है कि अगर आप जो है बंद घर आदि में इसे जलाते हैं तो हाँ ये हानि करेगा। और केवल यही नहीं, आप कोई भी प्रकार की धुआं बंद घर में कर दीजिए। मतलब आप रसोई पका रहे हैं, कहते हैं ना कि रसोई पकाते समय अभी तो चिमनी के बंदोबस्त हो गए हैं और एडजस्ट फैन वगैरह ये सब कुछ के भी बंदोबस्त हो गए हैं। और तो पर बंद खिड़की करके जो है ना रसोई इसलिए नहीं बनानी चाहिए। हमारे दादी लोगों के समय इसलिए वो लोग कहते थे कि खुले में जो है ना रसोई बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय रसोई बनाना एक तो चूल्हे में बनाना होता था, उनके कोयले की या फिर चूल्हे में बनाना होता था। और इससे मतलब गैस का प्रचलन उस प्रकार से नहीं हुआ था। जब जो है मेरे घर में मैं देखता था गैस का प्रचलन होने के बाद भी जो है ना मेरे दादी दादी लोग जो है वो उसी प्रकार से बनाते थे, कहते थे कि उससे जो है खाने का स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसलिए जो है वो लोग उसमें ही बनाते थे। वो ऐसे कमरे में, वो कमरा जो होता था ना उसके चारों तरफ खिड़की आदि होता था ताकि धुआं जो है किसी भी प्रकार से कोई परेशान ना करे। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते कि अभी तो फ्लैट वाला कल्चर हो गया है, फ्लैट वाला कल्चर हो गया है, पर उसके साथ साथ कई सारे और सुविधाएं भी आ गए हैं। एयर फ्रेशनर आ गए हैं, मतलब अभी शायद एलजी वगैरह ये सब कुछ कई सारे कंपनी, जैसे कि एयर प्यूरीफाई कहते हैं, एयर फ्रेशनर मतलब एयर प्यूरीफाई।
तो जैसे पानी का प्योरीफाई वो एयर का भी प्योरीफाई पहली बात तो आ गया है। और मैं उतने महंगे में अगर ना भी जाऊँ तो एडजस्ट फैन वगैरह ये सब कुछ तो लगाया ही जा सकता है। अगर किसी को सच में जो है ऐसा लगता है कि बहुत सारा, हाँ हो सकता है कि कई समय बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो भर जाता है, तो उसमें जो है आप एग्जॉस्ट फैन की जो है ना सहायता ले सकते हैं। पर इस धुएं से जो है केवल मात्र ये धुआं करने से जो है कैंसर आदि इस प्रकार की जो भी सारी बीमारी आदि के साथ केवल मात्र इसे जोड़ा जाता है और सिगरेट के साथ इसे जोड़ा जाता है, मुझे लगता है ना ये संपूर्णता से सही नहीं है। अब अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती के विषय में क्या होता है, अगरबत्ती में कई सारे केमिकल्स आदि का प्रयोग होता है। धूप बत्ती भी वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गोमे से बना है ये वो, पर वो असल में नहीं होता है, जितना भी आप जलाएंगे वो नहीं होता है। पर धुमची धूप जो है वो आप जो है नारियल के छिलके में आप जला रहे हैं, उसमें जो है आप जो भी सारे मतलब रॉ जो भी सारी चीज़ें मिल रहे हैं, उसमें आप राल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुकुल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है अगरू चंदन आदि ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ जगह पर जैसे कि आजकल पैकेट में मिल जाता है या फिर डिब्बे में मिल जाता है, तो वो थोड़ा रिफाइंड हो सकता है, जो भी सारी ये जो राल गुगल आदि वो थोड़ा रिफाइंड हो सकता है, पर चीज़ें जो है ना वो उसी प्रकार का रहता है। मैंने बहुत सारे डिब्बे वाले चीज़ें भी इस्तेमाल करके देखे, तो उसमें जो है ना 85% तक जो है वो वही चीज़ रहता है, 80 to 85% वही चीज़ रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलाव आदि होता है। अगरबत्ती आदि बनाने के लिए जो है जिस प्रकार से उसका उपयोग होता है, धुनुची धूप के जो भी सारे सामग्री है वो सारे के सारे नेचुरल्स होते हैं दोस्तों। राल मान लीजिए, मतलब धुना मान लीजिए, गुग्गल मान लीजिए, अगरू, देवदार के काष्ठ आदि ये सभी चीज़ें हैं ना वो नेचुरल होता है और नेचुरली आपको ये धुआं मिल रहा है। तो नेचुरली जब आपको धुआं मिल रहा है तो वो उस प्रकार से हानिकारक तो होता नहीं है पहली बात, उल्टा जो है आपके ईयर को प्यूरिफाई करता है, यानी कि आपके जो भी सारे विषाणु आदि है आपके वातावरण में उसे जो है ना प्यूरिफाई कर देता है। हमारी जो हवन धूप आदि और घी के दीपक, क्यों कहा जाता है कि ज़्यादातर घी के दीपक जलाइए, इससे कहा जाता है कि इससे ऊर्जा बढ़ेगा, भगवान को पसंद है। इसके पीछे का कारण ये है कि घी भी वनस्पति है एक प्रकार से, मतलब घी में वनस्पति के गुण मौजूद है। एक तो वनस्पति का घी पहले मिलता था, वो अभी तो नहीं मिलता है, हम गाय के घी ही अभी जो है वो जलाते हैं, पर घी में वो वनस्पति यानी कि औषधि गुण, वनस्पति मतलब क्योंकि अभी वनस्पति घी शायद बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होगा। वनस्पति का मतलब डालडा नहीं होता है, वनस्पति घी अलग सा होता है, मैंने वो देखा है पर अभी वो मिलता नहीं है। वनस्पति जो घी होता है वो भी औषधि घी होता है। बहुत सारी जगह पर हमारे समय में एक नियम था कि ये जो वनस्पति घी जो है वही जलाना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता था हमारे जो मतलब हमारे परिवार के कुछ ये मान्यता थे उस समय कुछ लोगों के कि गाय के जो दुग्ध है वो केवल बछड़े के लिए होता है, तो वनस्पति के जो शुद्ध घी होते हैं वही जो है वो इस्तेमाल करना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वनस्पति का मतलब डालडा नहीं है, जिसमें जो है पूरी आदि चलते हैं, वो नहीं है ये चीज़। ये संपूर्ण अलग है, संपूर्ण ना एकदम वो जो पीले चंदन का कलर का आता था ये वाले जो घी होते थे और बहुत सुगंधित होता था, बहुत सुगंधित। अगर दीपक आदि जलाए जाते थे, हमारे जो आरती के दीपक आदि जलाते थे तो इतना सुगंध भर जाता था पूजा घर में दोस्तों कि क्या बताओ आपको। वो आजकल नहीं मिलता क्योंकि वो सारे औषधि पेड़ पौधे वो सब कुछ उगाते नहीं है लोग पहली बात, और उसके देखभाल आदि करके उससे घी के लिए अब अभी जो है बने बनाए ऐसे रेडीमेड वाले डालडा वगैरह ये सब कुछ कई प्रकार के मिल रहे हैं, और गाय के घी का ही ज़्यादा प्रचलन हो गया, तो इस वजह से जो है ना वो वनस्पति आदि घी का उतना चलन नहीं है। तो घी के दीपक इसी वजह से जलाने के लिए कहा जाता है क्योंकि जो है वो वनस्पति वाले घी हो या फिर गाय के शुद्ध मतलब दुग्ध से बने हुए गाय के दुग्ध से बने हुए घी ही क्यों ना हो, वो वाले घी जो है उसमें औषधि गुण मौजूद होते हैं दोस्तों, औषधि गुण उसमें मौजूद होते हैं। घी को औषधि समान कहा गया है, इसलिए धूप आदि औषधि के साथ घी का भी इस्तेमाल होता है, शहद का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि शहद जो होता है ना वो प्योर होता है। शर्करा का इस्तेमाल होता है, अभी तो बतासा आदि लोग करने लगे, पर गुड़ या फिर मिश्री का ही एक्चुअल उपयोग किया जाता था क्योंकि वो जो है वो नेचुरली मिलता है। गन्ने के रस से जो है ना वो नेचुरली मिल जाता है दोस्तों
दोस्तों, तो इसलिए जो है गुड़ या फिर मिश्री का उपयोग जो है उसे ही शर्करा कहा गया है। गुड़, शर्करा आदि, इसके बारे में बतासे आदि अभी हम लोग अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर अगर एक्चुअल में शर्करा की बात करें या फिर एक्चुअल में गुड़ की बात, मतलब शर्करा अगर हम माने तो गुड़ और मिश्री इस प्रकार से ही जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना नेचुरल है, प्राकृतिक है, और इसका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पूजा के मतलब हमारी वायु शुद्धि होती है, हमारी धूप शुद्धि होती है, हमारे कई प्रकार के रोग जीवाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अभी एक जन ने मुझसे पूछा था कि तो क्या मैंने कोविड के समय भी मतलब पहले पहले जब ये एक हुआ था तो मैंने उस समय जो है ना ये नीम पत्ते वाली धूप के बारे में बताया था। तो तब एक जन ने मुझसे पूछा था कि तो क्या ये करने से संपूर्णता से चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये करने से संपूर्णता से चला जाएगा। जैसे कि डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को विटामिन सी यानी कि रोज़ आपको चाहे वो संतरा हो, चाहे वो मौसम्बी हो, कोई भी नींबू आपको रोज़ खाना चाहिए। या फिर जो है जो नींबू यानी कि पानी में घोलकर जो खाए जाते हैं वो वाले छोटी नींबू ही जो है, हमारे यहाँ पर उससे ना पाती नींबू कहा जाता है, मतलब छोटे वाले जो नींबू होते हैं उसे, तो वो आप कम से कम खाइए। तो उससे क्या आपको जो है उससे कोरोना नहीं होगी या फिर कोरोना भाग जाएगी, ऐसे विषय नहीं। उससे जो है इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगा। पहली बात जो है आपकी लड़ने की मतलब विटामिन सी की मात्रा आप में ज़्यादा होगी, तो आपको जो है ना इस प्रकार की संक्रमित चीज़ों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है आप धूप आदि अगर सही प्रक्रिया से करते हैं तो आपके वातावरण घर के जो है वो शुद्ध होते ही है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने धूप भी किए, वहाँ पर आप कई प्रकार के जो भी सारे दुर्गंध आदि का मतलब है मांस मछली ये सब कुछ ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, प्याज आदि लहसुन आदि ये सब कुछ ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, क्योंकि वो तेल के साथ बन रहा है तो उसका एक धुआं ऑटोमेटिक होता है। तो उससे जो है ना मतलब हमारे घर पे हमारे आजकल घरों का सिस्टम ये हो गया है कि हम लोग केवल तो धूप आदि या फिर इस प्रकार की चीज़ें ही नहीं करते हैं। पहले के समय क्या होता था कि पूजा घर का या फिर घर के जो है वो एक अलग जगह पर होता था। एक साइड में जो है ना रसोई घर आदि रहते थे, एक साइड में बाथरूम आदि रहते थे, पर अभी सब कुछ अटैच्ड हो गया है। तो इस वजह से जो है धूप आदि ये सब कुछ जो है ये करना पहली बात तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर क्या होता है ये जो हमारे जो उपकार होता है मतलब धूप आदि से संपूर्णता, ये जो धूप के अगर हम केवल मात्र करते तो उसके जो संपूर्ण उपकार हैं वो हमें नहीं मिल पाता है पूर्णता, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे हम रसोई भी बना रहे हैं, एक ही फ्लैट के अंदर एक ही फ्लोर में हम हैं, वहाँ पर रसोई भी बना रहे हैं, हम धूप आदि पूजा आदि भी कर रहे हैं, संपूर्ण घर में धूप आदि कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जैसे जिन घरों में स्मोक लोग करते हैं, स्मोक करने का वहाँ पर भी चलन है, दूसरे प्रकार के और भी सारी कई चीज़ें हैं वो भी वायु में घुल रहे हैं। गाड़ी आदि जो है मतलब इतने सारे कार बढ़ गए हैं हमारे यहाँ पर, तो धूप आदि से मतलब कार जब लोग खरीदते हैं, जब लोग जो है हुक्का पार्टी करते हैं, जब लोग जो है अपने घर पे आके अपने कहते कि मस्ती मारने के लिए वो स्मोक आदि ये सब कुछ करते हैं, बहुत सारे जो है राजसिक तामसिक खाना वो घर पे बनाते हैं और उसका धुआं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सभी का प्रॉब्लम कहाँ पर हो जाता है? जब वो धूप आदि करने के विषय आते हैं तब जो है ये सारे विषय आ जाते हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस ने जो कहा है कि ये सारी चीज़ें करने से संभावना जो है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। क्योंकि संभावना इस कारण से बढ़ जाता है दोस्तों, आप अगर बंद घर में जो है ना केवल मात्र आप ऐसे धुआं करके बैठे रहेंगे तो संभावना, अगर आप प्रतिदिन वैसा करते तो संभावना ऐसे बढ़ ही सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई भी धुआं हो, आप चाहे रसोई का धुआं हो, आप चाहे कोई भी धुआं जो है वो अगर आप उस तरह से रहते तो वो हो जाएगा। धुआं का हमेशा जो है ना हवन आदि इसलिए खुले में हमेशा किया जाता है, क्यों? क्योंकि वायु निर्गमन, ये जो हमारे धुआं जो है ना वो फैलना चाहिए हमारे वातावरण में। हम जो है कमरे में केवल मात्र कैद करके नहीं, कहा जाता है ना कि धूप आदि करने से घर की नेगेटिविटी चले जाते हैं, तो ये निर्गमन होना, ये देखिए हमारे लॉजिक क्यों बताया गया है कि खिड़की आदि हमेशा खुला रखिए, जब धूप आदि कर रहे हैं नेगेटिव जो भी सारे चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगे और सकारात्मकता रह जाएगी। इसके पीछे का कारण यही है कि लोग जो है वो सब कुछ खुले रखे।
ताकि जो है वायु निर्गमन का रास्ता मिले। वायु निर्गमन होगा तभी जो है आपके धूप के माध्यम से जो है ना आपके घर के जो भी सारे विषाणु है वो बाहर निकलेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। एक प्रकार से धुआं आदि, देखिए ना, धुआं देखिएगा हमेशा बाहर की तरफ जाता है ना, आप खुले रखते, तो उससे जो है धुआं आदि, धूप आदि के धूम्र आप कर रहे हैं तो वो जो है आपके बाहर चले जाते हैं दोस्तों। उसी से जो है ना एक देखिएगा सकारात्मकता बनी रहती है। पर ज़्यादातर लोग ये सोच लेते कि धूप हम करें ही ना, धूप करने के बारे में ही हमें मनाही की जा रही। नहीं, मैंने मेडिकल को लेकर, मेडिकल साइंस के कई लोगों से मैंने बात की है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। उनका कहना है जो कि मतलब मनस्तत्व, जैसे कि मानसिक समस्या की डॉक्टर जो है, मैंने उनसे बात की है, तो उनका कहना है कि धूप और ये सारी चीज़ें अगर एक मात्रा में प्रतिदिन नित्य किया जाता है तो इससे जो है मानसिक तनाव आदि से लड़ने की एक शक्ति मिल जाती है। मतलब आजकल देखिए हमारे जो हमारे सोसाइटी है, हमारे समाज में है, हमारे खुद के अंदर भी जो है ना लोनलीनेस मतलब अकेलापन बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है कई सारे तनाव हो रहे हैं, इतने सारे समस्या आदि, इतने सारे लोग आत्महत्या आदि करने पड़ जा रहे हैं। तो ये सारे तनाव होते, बहुत सारे प्रेशर जो है ना एक इंसान के ऊपर आ जाता है हमारे सोसाइटी के कारण, मान लीजिए कई सारे विषय के कारण। तो धूप आदि अगर सही मात्रा में, धूप आदि मतलब धुनुची धूप जो है, अगरबत्ती बत्ती की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, धूप आदि जो है वो अगर एक सही मात्रा में की जाए तो उससे जो है हमें इन तनावों से लड़ने की जो है ना एक क्षमता मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम धूप करने से हमारे तनाव दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सोच लेते, हम ना बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत बड़े करके सोच लेते हैं। यही हमारी समस्या है कि हम जो है एक पहलू देखकर हमेशा विचार करते हैं। मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि आप अगर धूप आदि जो है वो बंद घर में करते हैं या धुएं से आपको हानि पहुंचता है, ये कहा जाता है कि धुएं से आपको हानि पहुंचता है, आपको जो है ऐसे ऐसे बीमारी की संभावना हो सकती है। बिल्कुल, आप अगर जो है उसका सही प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो ये होना तो स्वाभाविक है। कोई भी किसी भी प्रकार के धुएं से हो सकता है, किसी भी प्रकार के। पर लोग जो है ना इन सारे विषयों को लेकर, और दुख ये होता है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो है, सनातन धर्म की इन पद्धति, इन सारी विषयों को ना जानते हुए जो है कुछ जो है मतलब जो हिंदू संस्कृति में तो जन्मे हैं, पर वो इस तरह के विषयों को लेकर एक गलत प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत तरीके से लोगों को बताते हैं। अगरबत्ती के साथ, धूप बत्ती के साथ जो है धुनुची धूप का एक प्रकार का संबंध बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई सिगरेट से इसका वास्ता है, ना ही कोई सिगरेट से वास्ता है। अब देखिए, अब अगर धुनुची धूप आप कोयले से जला रहे हैं, आप जो है वो कागज आदि से धुनुची धूप जला रहे हैं, या फिर जो है धुनुची धूप जलाने की जो यज्ञ या फिर जो हवन तरीके से घी बाती आदि से जो है मतलब सही आगमुक्त पद्धति बोल लीजिए या फिर सही यज्ञ विधि से अगर आप नहीं जलाते हैं, वो सारे द्रव्य आदि का इस्तेमाल करके आप नहीं जला रहे, नारियल के छिलके या गोबर के कड्डे आदि से आप ना जलाकर दूसरे ऐसे कोयले आदि इस प्रकार की चीज़ों से जलाते, तो हाँ उससे आपको हानि पहुंच ही सकता है, उससे हानि पहुंच सकता है। क्योंकि ये जो नारियल के छिलके आदि है ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, इससे आपको हानि की संभावना जो है ना आपको 80% कम हो जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 80%। अब देखिएगा नारियल के छिलके के आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरे ऊपर भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल आदि में जो है ना इसके ऊपर अगर थोड़ा पढ़ाई करते तो वहाँ पर भी आपको कई सारे ऐसे कंटेंट, कई सारे ऐसे विषय, कई सारे ऐसे शोध पत्र जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये विषय है दोस्तों कि हमें जो है समझना चाहिए कि हम किसके विषय में कहें। हमने जो है धुनुची धूप आदि को जो है सिगरेट के साथ जोड़ दिया, हमने जो है मॉर्टिन के साथ जोड़ दिया, हमने जो है हुक्का के साथ जोड़ दिया, हमने जो है दूसरे प्रकार के कूड़ा जलाने के साथ जोड़ दिया। अरे धुनुची धूप मतलब हर चीज़, कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मुड़मुड़ा और मिश्री के जो है एक ही दर नहीं होते हैं, एक का हर किसी का जो है ना अलग अलग दर होता है। मुड़मुड़े के अपने एक दर होते हैं और मिश्री के अपने एक दर होते हैं, मतलब कदर होते हैं। तो हर चीज़ के जो है ना हमें समझना चाहिए, हमें जो है हर चीज़ को समझकर जो है
हमें अपनाना चाहिए। अगर आप मान लेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ एक के ऊपर कहे जा रहे हैं, किसी मतलब सिगरेट के ऊपर कोई विषय है तो कोई भी धुआं के बारे में हम कुछ भी बोल देंगे, नहीं, ये नहीं होता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं धूप के औषधि आदियों के बारे में ना आपको बाद में एक एक करके जो है कोशिश करूँगा। मेरे पास धूप औषधि आदि का एक ग्रंथ है, मैंने वो लिया था, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वो। उसमें जो है धूप औषधि आदि से उस धूम्र से जो है ना क्या क्या प्रकार के जो है आपको फ़ायदे हो सकते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, उसके बारे में कहा गया है। तो आप बंद घर में अगर धूप आदि करेंगे तो उसमें जो है आपको पहली बात हानि तो होगा ही। आपको वायु निर्गमन यानी कि खिड़की आदि जो है वो आपको खुले रखने चाहिए, ये सबसे पहली बात। आपके फ्लैट में अगर कभी जो है बहुत सारा धुआं हो जाता है तो आप उसमें एडजस्ट फैन की जो है सहायता ले सकते हैं। धुंधली धूप, कोयले आदि, कागज़ आदि, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मत जलाइए। सबसे अच्छा होता है घी बत्ती। एक भाई ने मुझे कहा था कि दादा आजकल जो कपूर से जलाते हैं उसमें ना मोम लगता है। हाँ, उसमें ना मोम आदि मिलाते हैं। लोग कहते हैं कि प्योर ऐसे वैसे बहुत कुछ कहते हैं, थोड़ा मिलाते, 10% भी हो तो मिलाते हैं, वो ज़्यादा समय तक जलवाने के लिए जो है वो मिलाते हैं। और एक मिलता है डेला कपूर जो है वो मिलता है, वो शुद्ध भीमसेनी कपूर आदि जो है वो शुद्ध होता है संपूर्णता से, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता और उसकी सुगंध ही कुछ अलग होता है। तो उससे अगर आप, वो थोड़ा महंगा आता है, अगर संभव हो पा रहा है आप उससे जलाइए, या फिर जो है जो घी की बाती है उससे भी आप जला सकते हैं। नारियल के छिलके और गोबर के कंडे ही केवल मात्र इस्तेमाल करेगा। किसी भी प्रकार की दूसरे वो काले वाले जो कोयले होते या फिर दूसरे कई प्रकार की ऐसी जो चीज़ें मिलते हैं जल्दी वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए दोस्तों। इससे जो आपको समझना होगा कि क्या हानि कर सकता है और क्या नहीं, क्या प्राकृतिक है क्या प्राकृतिक नहीं है। हम जो है धूप, राल आदि, गुग्गुल आदि, ये सब कुछ मतलब धुना, गुग्गुल आदि ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और ये हानिकारक नहीं है। ये आपको जो है ना मानसिक शक्ति देता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते। पर आपको जो है धुएं जो है आपको बंद करके कभी नहीं रखना चाहिए। इसके धूम्र जो है वो आपको हमेशा जो है खुले रखना चाहिए। खिड़की आदि ये सब कुछ जो है वो आपको खुले रखना चाहिए। और सिगरेट के साथ और जो है अगरबत्ती आदि के साथ इसकी धुंधली धूप की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हाँ, उस धुएं से मतलब सिगरेट के धुएं से जिस प्रकार की समस्या होती है, अगरबत्ती जो है उसमें कई प्रकार की केमिकल आदि होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें जो है उसमें मिलाए जाते हैं, कई चीज़ें कई तरह की विषय होते हैं, उससे जो है हानि हो सकता है। उससे जो है वो सिगरेट के धुएं जैसे या फिर अगरबत्ती के धुएं जो है ना, आप देखेंगे वो धुआं जो है एक दूसरे प्रकार का, वो निर्गमन की धुआं नहीं होता है, वो एक प्रकार से वो फैलता रहता है। स्मोकिंग करने से जैसे कि एक प्रकार से वो धीमे धीमे एक प्रकार से जलता है और जो है पूरे घर में एक प्रकार से फैल कर रहता है, क्योंकि वो तेज़ धुआं नहीं होता है, वो जो है ना फैला रहता है घर पे ही, मतलब रूम में जो है वो फैला रहता है। पर धुंधली धूप आप जब देखेंगे तो आपकी जितना जो सकारात्मकता है वो बस घर में आपको महसूस होगा। बाकी जो भी सारे धुएं आदि जो है वो आप देखेंगे आपकी खिड़की या फिर किसी भी प्रकार से जो है ना निर्गमन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी विषय है जो कि धुंधली धूप के फायदे। धुंधली धूप केवल मात्र जो है घर पे धुआं बनाकर या फिर सुगंध बनाकर नहीं रखता है, जो भी हमारे सारे विषाणु आदि है उसे बाहर लेकर जाता है। उसके धुएं की मात्रा ऐसी होती है कि वो बाहर लेकर जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है धुंधली धूप जलाने के ऊपर यज्ञ पद्धति से पूजा आदि में धूप जलाने के बारे में इसलिए कहा जाता है। महापूजा आदि में धुंधली धूप ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर जो है जो बैठकर पूजा करेंगे उनका मन जो है पहली बात तो एकाग्र रहता है सुगंध आदि से, और वहाँ पर कोई विषाणु आदि नहीं रहता है, वायु शुद्धि रहता है। ये विषय जो है ये समझना ज़रूरी है। इसलिए महापूजा आदि में धुंधली के कई सारे मतलब धुंधली धूप जलाने की, जैसे मान लीजिए धुनो पुरानो अनुष्ठान, ये जो धूप आरती होती है, निवेदन आदि, अनुवासन आदि, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था है। और हमारी पूजा पद्धति और जो उपचार निवेदन में भी इसकी व्यवस्था भरपूर मात्रा में है। इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, इसके पीछे का मूल कारण जो है ना यही है। इसके साथ सिगरेट आदि को बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। सिगरेट की धुआं, बीड़ी के धुएं जो है उसके साथ अब एक भाई ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा कि जो गांजा होता है उसे लेकर जो है कई सारे शोध हो रहे हैं। उन्हें कहा है कि नहीं वो भी एक प्रकार का औषधि है और
इसके ऊपर भी कई सारे शोध हो रहे हैं एक्चुअली। गांजा को उस प्रकार से जो है ना, जो मादक कहा जाता है, नशीली चीज़ें जो है वो उस प्रकार से अभी जो है कई सारे शोध में आया है कि वो उस प्रकार की नशीली चीज़ों में इसे नहीं रखा जा सकता। तो उसके पीछे का कई सारे जो है हिस्ट्री है, इसके औषधि कई सारे विषय है। उस बारे में अलग विषय एक भाई ने मुझसे पूछा था एक्चुअली इस बारे में, तो वो विषय जो है एक अलग विषय है, उसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा की जा सकती है। पर धुनुची धूप जो है वो संपूर्ण एक औषधीय धूप है, और इसे जो है संपूर्ण जो है अगर आप विधिवत और सही तरीके से आपको करते हैं तो आपको फायदा ही होगा दोस्तों। उसमें जो है सिगरेट की धुआं आदि का कोई विषय इसमें नहीं है। धुनुची धूप के साथ सिगरेट के, अगरबत्ती आदि, इनसे जो भी सारे हानि होते हैं, धुनुची धूप उस हानि की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि धुनुची धूप के सिस्टम अगर आप देखते हैं, उसके प्रज्वलन पद्धति, उसमें जो भी सारे द्रव्य दिए जाते, सामग्री आदि दिए जाते, और जो भी सारे धुएं के माध्यम से जो निर्गमन आदि होते, ये जो कंप्लीट एक प्रोसेस है ना दोस्तों, ये जो है धुनुची धूप वायु शुद्धि और हमारे एयर प्यूरिफाई करने में, वायु शुद्धि करने में हमारी मदद करता है। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याओं को भी निवारण करते हैं। तो ये वीडियो मुझे लगा कि इस बारे में ना एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे गलत विषय जो है इसके ऊपर हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा इन सारी चीज़ों को देखकर जो है, क्योंकि धुनुची धूप का इतना कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे हवन और धुनुची धूप के जो विषय है, नित्य अग्निहोत्र क्यों करने को कहा जाता है। नित्य अग्निहोत्र करने के पीछे का कारण भी यही है दोस्तों कि वायु शुद्धि। आप देखेंगे अगर इसके बारे में शोध, जितने भी सारे शोध हुए हैं यजुर्वेद आदि में भी जो है, तो वायु शुद्धि, वहाँ पर वायु देवादि से निवेदन किए जा रहे हैं कि हमारे अंतरिक्ष आदि को शुद्ध करने के बारे में। तो वायु शुद्धि, ये अग्निहोत्र बोल लीजिए, धुनुची धूप आदि बोल लीजिए, इन सारे विषयों के पीछे का मूल उद्देश्य जो है औषधि आदि सामग्रियों से धूप या हवन आदि करके जो है वायु की शुद्धि करना, इससे हम निरोग रहे, हमारे मानसिक तनाव आदि जो है वो दूर रहे, यही इसका मूल उद्देश्य है। अग्निहोत्र बोल लीजिए, धूप हवन बोल लीजिए, धुनुची धूप बोल लीजिए, धूप आरती बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, उसका मूल उद्देश्य जो है वो यही है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।